नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। मुंबई से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक बेटी ने पहले अपनी मां का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसने अपनी मां की लाश के टुकड़े कर दिए। इसके बाद लाश के कुछ टुकड़े उसने अपने घर के पानी के ड्रम में छुपा दिए, जबकि बाकी के टुकड़े पैक करके घर की अलमारी में छुपा के रख दिए। वो लड़की उसी घर में अपनी मां की लाश के टुकड़ों के साथ करीब 3 महीने तक रही, मगर किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। इस खूनी वारदात की कहानी किसी भी इंसान को खौफजदा कर सकती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पहले फ्रिज, फिर बक्स और अब अलमारी, अलग अलग जगहों पर रखी और छुपाई जाती लाशों की कहानी में मंगलवार को एक कहानी और जुड़ गई, जब मुंबई से एक रिहायशी इलाके में पुलिस ने अलमारी में ठूसी हुई एक लाश बरामद की, वो भी टुकड़ों में। लाश के टुकड़े प्लास्टिक के पैकेट में बंद थे। मंगलवार की रात को जब लाल बाग के एक मकान में टुकड़ों में एक लाश के बाहर निकलने की खबर सामने आई तो आसपास के लोग हैरान रह गए। किसी रिहायशी इलाके में भरी आबादी के बीच पहले कत्ल और फिर किसी इंसान की लाश के यूं टुकड़े कर दिए जाएं और ऊपर से लाश को बाहर निकालने के लिए लोग पुलिस की मदद लेनी पड़े। यकीनन यह मामला हैरान करने वाला था। असल में मंगलवार की रात मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने अपनी गुमशुदा बहन को ढूंढने की शिकायत दी। शिकायत करने वाले शख्स ने बताया कि अपनी 55 साल की बहन वीणा जैन से पिछले करीब 3 महीनों से उनकी एक बार भी बात नहीं हो सकी है, जबकि इससे पहले वो लगातार अपनी बहन से संपर्क में थे। शिकायत में बताया गया कि वीणा काला चौकी थाना इलाके के पेरू कंपाउंड की इब्राहिम कासिम बिल्डिंग में अपनी 23 साल की बेटी रिम्पल के साथ रहती हैं। ना तो उनसे फोन पर बात हो रही है और ना ही घर जाने पर उनसे कोई बात हो पाती है, बल्कि जितनी बार भी परिवार के लोग वीणा से मिलने जाते हैं, उनके साथ रहने वाली उनकी बेटी रिम्पल अलग अलग वजह बताकर उन्हें वापस लौटा देती है। कभी उनके घर से बाहर होने की बात कही जाती है तो कभी यह बताया जाता है कि वह सो रही हैं, और यह सिलसिला करीब 3 महीनों से चल रहा था। शिकायत करने वाले ने बताया था कि उनका बेटा अपनी बुआ से मिलने के इरादे से मंगलवार को भी उनके घर पहुंचा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी बेटी ने उनके बेटे को दरवाजे से ही वापस लौटा दिया और बताया कि उसकी बुआ अभी घर पर नहीं है। चूंकि ये शिकायत अपने आप में काफी उलझाने वाली थी, काला चौकी पुलिस ने फौरन ही महिला की तलाश में निकलने का फैसला किया। पुलिस की एक टीम रात को ही वीणा जैन की तलाश में उनके मकान में पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, वीणा की बेटी रिम्पल ने दरवाजे पर ही उन्हें रोक लिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।